को न्याय नहीं मिल पाएगा। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क में जिस तरह से पुलिस का इकबाल होता है, सरकार का इकबाल होता है, उस तरह से पूरे मुल्क का अगर इकबाल होता है तो वो टिका होता है इंसाफ पर। यानी जहां इंसाफ में जितनी जल्दी और जितना बेहतर इंसाफ, वहां की हुकूमत उतनी बेहतर अच्छी। ऐसी बातें कही जाती है, अक्सर कही सुनी जाती रही हैं कि किसी मुल्क का इकबाल वहां इंसाफ कैसा है इससे तय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पे आज लखीमपुर के मामले पर दूसरे दिन समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक यूपी सरकार का इकबाल कितना बुलंद है या इकबाल कितना नीचा हो गया है, इसके बारे में कुछ अंदाजा हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश हुकूमत के बारे में, यानी जिस तरह से अब तक लखीमपुर के मामले को हैंडल किया गया है, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी है, उसकी रफ्तार क्या है, उसका दायरा क्या है, उस दायरे में कौन लोग अभी आ रहे हैं, कौन अभी बच रहे हैं, किसे लाने की कोशिश हो रही है, किसे बचाने की कोशिश हो रही है, इस तमाम तरह के मामले आज सुप्रीम कोर्ट के समाअत के दौरान सामने आए और बहुत ही सख्त फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है इस मामले को लेकर कि जब 302 का मुकदमा लगता है तो क्या ऐसे मुकदमे में किसी दूसरे और मुल्जिमीन के साथ यही रवैया होता है जो रवैया मरकज में वजीर ममलकत बराए दाखिला के बेटे के साथ हो रहा है, चूंकि वो अहम मुल्जिम हैं। तो इस सवाल से अब और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है, हालांकि लगातार दावा किया जा रहा है यूपी हुकूमत के जरिए से कि इंसाफ होकर रहेगा, जो बेकसूर हैं वो बचेंगे और जो कसूरवार हैं वो किसी हालत में नहीं बचेंगे। लेकिन क्या सिर्फ कहने से बात बनती है या अमलन कार्रवाई करने से बात बनती है? इसी पर आज हम अगले आधे घंटे तक खास मेहमानों के साथ खास गुफ्तगू। जब पुलिस बुलाएगी तब पेश पुलिस ने आज बुलाया, सम्मान दे दिया क्योंकि वो निर्दोष है। बेटा हत्या का मुल्जिम, बाप हत्या का आरोपी, तो कानून और संविधान की रक्षा कौन करेगा? जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो एक तरफ तो जो अहम मुल्जिम है इस मामले का आशीष मिश्रा, उसके वालिद जो मरकजी ममलकती वजीर बराए दाखिला हैं, जिसके अंदर पूरा पुलिसिया निज़ाम आता है, एक तरफ वो खुद अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो लगातार इस मांग पर अड़ी हैं कि न सिर्फ ये कि तमाम मुल्जिमीन जो मुकदमात में दर्ज हैं वो गिरफ्तार हो, बल्कि जो मरकजी ममलकती वजीर हैं वो इस्तीफा दें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले ये 4 बयाना सुन लीजिए। आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होंगे। पुलिस ने आज बुलाया, सम्मान दे दिया। ऐसा 2 सम्मान नहीं, पुलिस ने कल 1 सम्मान दिया था। आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होंगे। पुलिस ने आज बुलाया, सम्मान दे दिया। ऐसा 2 सम्मान नहीं, पुलिस ने कल 1 सम्मान दिया था। ऐसा है कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या विपक्ष? अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता, विपक्ष के कोई मसला नहीं होगा। बेटा हत्या का मुल्जिम, बाप हत्या का आरोपी, और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो कानून और संविधान की रक्षा कौन करेगा? जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा।
जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे अगर कोई जांच के लिए जाएगा, पूछताछ के लिए जाएगा, तो पहले वो अधिकारी सैल्यूट मारेगा और तब जांच पूछताछ कर लेगा, उसके बाद फिर सैल्यूट मारेगा। तो कोई हमें ये बता दे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायमूर्ति थे, वो राज्य सरकार ने जो आज अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया उससे संतुष्ट नजर नहीं आई। अगर किसी मर्डर जैसे केस में सम्मन जारी करना ये कहाँ तक है? अगर किसी आम आदमी के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती तो क्या वो आप यही प्रक्रिया अपनाते? जो है डीजीपी को कहा कि आप जितने भी साक्ष्य हैं उनको आप संरक्षित रखें। चलिए, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने थोड़ा इंतजार किया। मैं अब अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे साथ हैं अंशुल अभिजीत तर्जुमान कांग्रेस। कुछ देर में हमारे साथ होंगे अनिल मिश्रा जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही कौशल मिश्रा तर्जुमान बीजेपी। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास सबसे पहले ये सवाल लेकर आना चाहता हूं कि 3 अक्टूबर को ये हुआ था जब जीप और कार के टायर के नीचे किसान कुचले गए थे। आज 8 अक्टूबर है, इतना दिन गुजर चुका है और बाजाब्ता एफआईआर दर्ज की जा चुकी है नामजद। क्या हिंदुस्तान में आमतौर से इसी तरह से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है? विशाल जी, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है और ये आम आदमी भी इस बात को समझ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बस हमें ये उनके हवाले से कहने का अवसर दिया है कि इस तरह से 302 के मामले में कार्रवाई नहीं। 302 के मामले में तो अंधेरी रात में छापे पड़ते हैं, घर से के परिवार तक को उठा लिया जाता है और पूछताछ और 3rd डिग्री और तमाम चीजें होती हैं और फिर तब वो बयान सामने देता है, जो मुजरिम होता है वो कुछ कबूल करता है। लेकिन यहाँ तो मेहमान की तरह नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनका साहब का मन कि वो कब आए। आज वो नहीं आएंगे, साहब की तकलीफ है, बीमार है, कल 11 बजे आएंगे। यानी वही तय कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। 302 का मुजरिम कोऑपरेट करने के लिए होता है। ये आम जनता को भी बात समझ में आ रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक क्राइम का मामला नहीं है। मैं बहुत पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें कि कुछ लोगों ने कुछ लोगों पर गाड़ी चला दी या उसकी हत्या करने की कोशिश की। ये ऐसा सिंपल मामला नहीं। ये मामला है कि आंदोलनकारी पर केंद्र सरकार के मंत्री का काफिला, उनके बेटे जिसमें शामिल हैं, उनकी गाड़ी, केंद्रीय मंत्री की गाड़ी, यानी सरकार, यानी मोदी सरकार, उनके कैबिनेट का सदस्य, उनका बेटा, वो आंदोलनकारी पर गाड़ी चला रहा है। आंदोलन पर सरकार की गाड़ी है। ये सिंपल क्रिमिनल का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो अब भी एक क्रिमिनल का केस देख करके इसको देख रही है कि उस हिसाब से भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। और जो उनके सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जो टिप्पणियां हैं, उनमें से एक टिप्पणी ये भी है कि सीबीआई जांच की मांग जो है वो भी इस मामले में बहुत कारगर नहीं होगी। कारण सब जानते हैं। कारण सब जानते हैं। कारण सब जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी। क्योंकि आज जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनके लिए सीबीआई की जांच बहुत प्रिय शगल हो गया है। हर बात में उनको सीबीआई बहुत विश्वसनीय संस्था नजर आती है। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां सीबीआई खौफ बन करके सामने होता है। प्रेम जी, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कौशल मिश्रा जुड़ चुके हैं, तर्जुमान बीजेपी। कौशल मिश्रा, बहुत अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान उठा है कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 3 अक्टूबर का ये वाकया है, आज 8 अक्टूबर है, और क्या ऐसे यानी 302 के मुकदमे में किसी भी मुलजिम के साथ, आरोपी के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? कौशल मिश्रा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी आरोपित है उसको आना चाहिए और अगर ऐसा नहीं वो कर रहा है तो उसको कानून के सम्मत जो भी उचित कार्रवाई है और जो प्रोसीजर उसे फॉलो करना चाहिए।
वो चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए सारे वो कानून और नियम लगने चाहिए जो किसी भी अपराधी के लिए लगते हैं। अगर आपका भी जवाब ये है कि उसको आना चाहिए या पुलिस को उसके पास जाना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस को उसके पास जाना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। अगर पुलिस को लगता है कि जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए। इसमें कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी किसी को बचाना नहीं चाहती है। पुलिस को अपना काम करना तो क्या चाहिए। पुलिस बचाना चाह रही है? अरेस्ट करना चाहिए। हेलो जी, पुलिस बचाना चाह रही है क्या? ये कैसे कहा जा सकता है? ये तो पुलिस का प्रोसीजर का मामला है, उनसे पूछना चाहिए। पुलिस बचाना चाहती है, नहीं बचाना चाहती, ये पुलिस वालों से पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी सरकार में है, इसलिए आपसे मेरा सिर्फ सवाल है कि कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? ये तो साफ हो गया कि बचने की कोशिश हो रही है शायद। कोशिश नहीं कर रहा, कोई बचाने की कोशिश तो नहीं फिर कर रहा। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का मामला क्यों आ गया? सुनिए, अगर बचाने की कोशिश की जा रही होती तो ये समझिए कि जिस बात को बार बार उठाया जा रहा है कि वो स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे हैं, उसके बाद भी उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया। अगर पुलिस का दबाव के ऊपर दबाव होता तो उसका नाम नहीं होता, क्योंकि कोई फुटेज नहीं मिली है। तो ये कहना कि पुलिस दबाव में काम करी, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। चलिए, पहले ये बात आप इसका इनकार कर रहे हैं, मैं इस पर अंशुल अभिजीत आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। कांग्रेस के तर्जुमान हैं कौशल मिश्रा जी, साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर उसे बचाना ही मकसद होता तो फिर एफआईआर में उसका नाम क्यों दर्ज करती? सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा, जो आरोपी है वो पकड़ा जाएगा। आपका क्या कहना है कांग्रेस के तर्जुमान, बोलिए। उनको, इस व्यक्ति को, इस शख्स को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये हमारा सीधा सवाल है। वो हिरासत में क्यों है? बड़ी शर्म की बात है। ये जमहूरियत है कि ये तानाशाही में इसकी तब्दीली हो चुकी है। अगर किसी को शक था तो ये उसका प्रमाण है कि अब जमहूरियत नहीं है, ये तानाशाही है। यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, कानून का सब मजाक बन गया है। भाई, आप वहां पर जा रहे हैं, वहां पर एक बड़े कायदे से, बड़े अदब से उनके घर में जा रहे हैं और नोटिस सर्व करने जा रहे हैं, जैसे आप उनको दावत पे बुला रहे हैं, जैसे आप दस्तरखान बिछा रहे हैं, ऐसा हुआ जाता है। 302 का ये मामला है, आपने खुद कहा ये 302 का मामला है, तो आप यहां पर जाके आप उनसे बड़े अदब से कह रहे हैं कि आप आइए, और वो भी नहीं आते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम, यहां पर बहुत ज्यादा ये अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार सरकार का रवैया नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिम्मेदार सरकार नहीं है, तो और बाकी क्या रह गया? ये तो जुल्मतों का दौर चल ही रहा है ना भाई। ये जुल्मतों का दौर कौशल मिश्रा जी, आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल भी किसी को सर्व नहीं किया गया, वो घर में नहीं आपने कुछ बोला? मैंने कौशल मिश्रा को आपके इन सवालों का जवाब देने को कहा। जब नोटिस सर्व नहीं होता तो किसी भी अपराधी के घर के सामने जैसे दरवाजे पे नोटिस चिपकाया जाता है, उसी तरह से नोटिस चिपकाया गया, ये आपने देखा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो पुलिस को फॉलो करना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसी जगह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, के साथ यही हुआ था क्या? कश्मीर में आप इतने सारे लोग जो अपराधी जो पकड़े गए और एक मिनट देखिए, फिर हम लोग डिरेल हो जाएंगे। कौशल मिश्रा जी, थोड़ा सा इस पे रहते हैं ना। आप इतनी जो है, आप इतने अच्छे से कह रहे हैं कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, तो इसी को और थोड़ा मजबूती से कह दीजिए। फिर क्या है, वक्त कम रहता है, फिर अभी हम कश्मीर चले जाएंगे, फिर कहीं और जाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। आप कहिए कौशल मिश्रा जी, कहिए आपके कानून ने अब तक क्या काम किया? जी, कानून ने अब तक, देखिए, उनका एफआईआर में नाम लिखा गया, उनके घर पे नोटिस चिपका दिया गया अगर वो नहीं मिले। इसके अलावा जुडिशियल इंक्वायरी कर दी गई है। सीबीआई के लिए सरकार रेडी थी, सरकार, एक किसान का पक्ष था जिसने सीबीआई की जांच करने से मना कर दिया। तो ये सारी चीजें सरकार की तरफ से जो हो सकता था वो किया गया है। और अगर कोई भी अपराधी है जो अपने घर पे नहीं मिलता है तो उसके आगे जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन कौशल मिश्रा जी, पता नहीं हमारे मेहमानों ने बयान सुना कि नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। उनके जो वालिद हैं, उनके जो पिता हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, मेरी बात हुई है, वो कल आ जाएंगे, पुलिस के सामने हाजिर होंगे। ये उनका बयान हमने चलाया है अभी, तो कैसे माना जाए कि वो मिल नहीं रहा है पुलिस को? वो कैसे माना जाए, बताइए। अब ये तो अगर पुलिस को पूछना चाहिए ना, पुलिस को अपना प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, प्रेम कुमार जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि कौशल मिश्रा कहना है कि कानून ने अपना काम किया है और अगर इरादे में कहीं खोट होता तो मुकदमे में नाम ही दर्ज नहीं होता। प्रेम कुमार जी, देखिए,
कानून को तो काम करना बाकी है। जब कानून के सामने मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट कानून ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सही ढंग से नहीं हो रही है। आम तौर पर जो क्राइम का मामला होता है उस हिसाब से भी नहीं हो रही है। सरकार को गैर जिम्मेदार कहा, पुलिस को लापरवाह कहा, और सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा जब तक कि दूसरी एजेंसी जांच न करे, उस पर वो अगली डेट के लिए दिया। तो ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो कानून कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से, कानून के जो रखवाले हैं, जो कानून का पालन कराने वाली हमारी सब सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। अब बात इधर उधर की जो है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गृह राज्य मंत्री हिस्ट्री शीटर हैं, गृह राज्य मंत्री का बयान जो आया था उसको देखिए। आप मुख्यमंत्री हरियाणा जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका बयान देखिए। उन्होंने क्या कहा था कि किसानों को आप 500,000 की संख्या में एकजुट होकर के जैसे को तैसा जवाब दो, और अगर जेल जाओगे तो नेता बन जाओगे। तो आशीष मिश्रा जैसे लोग क्यों नहीं प्रेरित होंगे नेता बनने के लिए? इतना आसान सा फॉर्मूला दे दिया है मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बीजेपी नेता ने कि नेता बन जाओ, तो नेता बन रहा है आशीष मिश्रा। अब वो जेल जाएगा, नेता बनेगा। ये बीजेपी की कार्यशैली ये सामने आ रही है, बहुत खतरनाक है। एक नेता उकसाता है, बाप बोलता है, वो भी क्रिमिनल की भाषा बोलता है, केंद्र का गृह राज्य मंत्री है, पूरी बीजेपी, पूरा संगठन, पूरी सरकार तमाशा देख रही है। इससे ज्यादा नग्नता और क्या होगी, क्या होगी इससे ज्यादा? ठीक है कौशल मिश्रा साहब, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ अनिल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव, जो साबिक वजीर आला भी हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा इंसाफ नहीं मिलेगा, वो ये मांग कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? क्या आशीष मिश्रा के साथ एक अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मेहमानों जैसा? निश्चित रूप से, और ये जो है पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से ये कांड किया गया, जिस तरीके से जो है जो लौहमर्शक और निर्ममता और बर्बरतापूर्ण ये घटना की गई, इसको पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद में जो सरकार की लापरवाही है वो भी सबके सामने आई। कहीं पे जो है वो अपने कोई ये लग ही नहीं रहा कि कहीं कोई सरकार चल रही है या कोई निजाम है। और ये हिंदुस्तान का वो निजाम जमहूरियत है जो पूरी दुनिया में जो है वो अपने प्रसिद्ध है। और वहां पे इस तरीके से गाड़ी चढ़ा के किसानों की निर्मम हत्या हो जाए, और पुलिस उसके बाद वही रेटी रेटाई भाषा, हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हुजूर, कितनी घटनाएं एक के बाद में हो रही हैं, और इनकी निगाह में कोई जान की कीमत नहीं, आम आदमी के जान की कीमत नहीं है कोई, वही धरने पे चल रहे हैं। और अगर कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान न लिया गया होता तो उसके बाद में लोगों को फोन नंबर दे करके इन्वाइट किया जा रहा था कि तथ्य हमारे सामने रखिए। उस वक्त तक के तथ्य जो है वो इतने काफी नहीं थे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हिस्ट्री सीट खुली रही हो थाने में, जिसके ऊपर मुकदमे चले हों, और उसके बाद में उसको गृह मंत्री के इतने जिम्मेदार पद पे बिठा देना, क्या ये अपने आप में पूरा लोकतंत्र का उपहास करना नहीं है? इसके बाद भी कुछ जवाब देने को रह गया भारतीय जनता पार्टी को। भारत की जंगल राज पार्टी है ये तो। कौशल मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, बीजेपी के तर्जुमान है। एटलीस्ट समाजवादी पार्टी को तो इसका बिल्कुल अधिकार नहीं कि वो कानून व्यवस्था के बारे में सोचे। वही समाजवादी पार्टी है जिसके राज्य के जमाने में एक पर्टिकुलर जाति और एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पे कोई एफआईआर नहीं होती थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके गायत्री पासवान के लिए एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। ये यही वो समाजवादी पार्टी है जो वक्त कम है, ना मैं यहाँ उन्नाव का जिक्र करूंगा, ना मैं हाथरस का जिक्र करूंगा, ना मैं गोरखपुर का जिक्र करूंगा। गोरखपुर के मामले में अभी तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ सवाल ये, वक्त कम है, आप इस मौजू पर रहिए और आप जवाब दीजिए अनिल मिश्रा साहब, क्योंकि सवाल तो उठेगा। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ऐसा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को और दुनिया में जो जो देख रहे हैं उनके मन में सवाल अगर उठ रहा तो उन्हें अधिकार है। ये हमेशा इतिहास में जाते हैं। समाजवादी पार्टी छोड़िए, पूरी दुनिया इनसे सवाल कर रही है इस वक्त के ऊपर, और ये पूरी दुनिया के सामने इन्होंने क्या लोकतंत्र की और हिंदुस्तान की क्या छवि रखी है। मैं अपने दोनों साथियों से ये जानना चाहूंगा कि कश्मीर में अभी सर जी, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, आपके सामने हाथ जोड़ूंगा। कश्मीर में अगर आतंकवाद बढ़ गया तो सरकार करे कार्रवाई, मैं हाथ जोड़ूंगा प्लीज। अभी उत्तर प्रदेश में रहिए, लखीमपुर में रहिए, एक ही सवाल है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई असल मुलजिम की, जो अहम मुलजिम है? उस
समय छत्तीसगढ़ में गोलियां चलती हैं। ठीक है, आप बोलते रहे। अब मेरा एक सवाल यहाँ पर ये, प्रेम कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल उठा रहा हूँ। आज जो बयान आया है, जो अजय मिश्रा जी का बयान है, जो हमने अभी सुनाया शुरू में, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे बीमार थे, कल पुलिस के सामने वो हाजिर होंगे और साक्ष्य के साथ हाजिर होंगे, चूंकि वो बेकसूर हैं। मैं क्या मानूं इसे? एक आम इंसान, एक भारत का शहरी क्या माने कि वो एक वजीर की हैसियत से बोल रहे हैं, वजीर दाखिला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं कि बेटा उनका बेकसूर है, या बाप की हैसियत से कह रहे हैं? क्या माना जाए? प्रेम जी। जी देखिए, बाप की हैसियत से बोलने वाली स्थिति तो है ही नहीं विशाल जी। केंद्रीय मंत्री हैं वो, कोई सिंपल उनको पिताजी की हैसियत से बोलने के लिए पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। यही तो जनता कह रही है कि इस्तीफा दीजिए, तभी तो पुलिस जांच कर पाएगी। जब तक आप पद पर बने हुए हैं, आपके घर पुलिस ईमानदारी से जाकर काम कैसे करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल बना हुआ है। ये सवाल सिर्फ मंत्री महोदय से नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। अरे आपके मंत्रिपरिषद का व्यक्ति इस स्थिति में है कि उनको अपने बेटे के बारे में बयान देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति क्यों है? जवाब देश को देना होगा, प्रधानमंत्री को, कि आपने हिस्ट्री शीटर को कैसे मंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में एक हिस्ट्री शीटर था, आपको याद होगा, विकास दुबे, उसको एनकाउंटर में मारा गया, और दूसरा हिस्ट्री शीटर है, उसको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो दुष्परिणाम सामने हैं। वो दुष्परिणाम सामने है कि खुलेआम जनता के सामने। कौशल मिश्रा, मेरा आपसे यही सवाल होगा जो मैंने प्रेम जी से किया है कि क्या टेनी साहब का ये बयान, अजय मिश्रा जो है मरकजी ममलकती वजीर कहते हैं उर्दू में, क्या उनके बयान को क्या माना जाए? उनके बयान को एक बाप का बयान माना जाए या एक वजीर का या मिनिस्टर का बयान माना जाए? वो कह रहे हैं मेरा बेटा बेकसूर है। हुजूर, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, मैं बोल बैठा। मैंने कौशल जी से ये सवाल किया था, प्लीज रुक जाइए जरा। कौशल जी, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है? कौशल जी बताइए जी, क्या माना जाए? ये किसका बयान है? एक पिता का बयान है या देश के मंत्री का बयान है? ये किसी का बयान नहीं है, ये एक सिटीजन का बयान होना चाहिए, और पुलिस को सिर्फ वही सुनना चाहिए जो उसके लिए प्रोसीजर अलाउ करता है, जो कानून अलाउ करता है। कोई कुछ भी कहे, न इसमें पिता की बात सुनी जा सकती है, न मंत्री की। एक सिटीजन की बात होनी चाहिए, जो एक सिटीजन बोल रहा है। समाजवादी पार्टी के अनिल मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए अनिल साहब, बोलिए। ये उस व्यक्ति का बयान है जी कि जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया था, जिसका नाम साजिशकर्ता के बतौर है, और जिसने वहां पे उत्तेजना फैलाने का बयान दिया था, और जिसने कहा था कि मैं मंत्री बाद में हूं, सांसद बाद में हुआ, विधायक बाद में हूं, मेरी पिछली हिस्ट्री क्या है मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। जहां से उत्तेजना की शुरुआत हुई थी, ये उस साजिशकर्ता का बयान है। साफ तौर के ऊपर उसको इस्तीफा देना चाहिए, ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसके बाद भी ये आदर्श और सिद्धांतवादी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। हिंदुस्तान की छवि और लोकतंत्र की हत्या हो गई है, उसके बाद में ये इतनी बेशर्मी, ये अजीब सी स्थिति है साहब। मैं तो कह रहा हूं कि प्रजातंत्र नाम की कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है। अंशुल अभिजीत, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज फिर इस बात को कहा है कि तहरीर की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई है, और जिस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई हो। ये सीएम उत्तर प्रदेश साफ तौर से कह रहे हैं। क्या इस बात पर कांग्रेस भरोसा कर रही है? क्यों नहीं कर रही? अगर नहीं कर रही है तो बिल्कुल भी नहीं। कब कार्रवाई होगी? कल होगी। मतलब हमारा मुस्तकबिल इन लोगों के हाथों में गिरवी है। हमारा कानून, हमारी व्यवस्था, हमारी जमहूरियत ऐसे लोगों के हाथों में है। यह बड़ी शर्म की बात है। यहां पर तो विधि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कोई उम्मीद भी नहीं, जुल्मतों का दौर चल रहा है, वो और मजबूत होते जा रहा है। हमारी 3 मांगे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। पहले की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए, ये जो आरोपी हैं यहां पर, ये अभिषेक जो भी नाम है इनका। दूसरी बात, ये जो मंत्री है, मंत्री महोदय, इनको अपने पद से बर्खास्त करना चाहिए इसी वक्त,
क्योंकि एक न्यायिक जांच भी हो तो वो ठीक से हो नहीं सकती। और तीसरा, आपको एक एसआईटी का गठन करना चाहिए जिसमें 2 सिटिंग जज हैं, तभी ऐसे भरोसा वापस ठीक आएगा। है। एक सवाल मैं और करूंगा प्रेम जी, ये आपका फाइनल कमेंट होगा, उसके बाद मैं कौशल मिश्रा जी से फाइनल कमेंट लेकर ही प्रोग्राम को खत्म करूंगा। प्रेम जी, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि डीजीपी एविडेंसेस को संभाल कर रखे, क्या मतलब है इसका? तो भरोसा नहीं है। जिस तरह से चीजें बढ़ी हैं, जिस तरह से एक्शन हो रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हुई तो सबूत भी जो है संभाल कर रखे जाने की ताकीद अगर नहीं की जाएगी तो संभव है कि आगे सबूत भी मिटा दिए जाएं। इसलिए एहतियातन सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट किया है। ठीक है, कौशल मिश्रा, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये माननीय योगी जी की सरकार है, इस पे जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्री का बेटा हो। लेकिन मैं इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं, हम सभी भारत के नागरिक हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां भारत की पार्टियां हैं, तो ये कश्मीर के मुद्दे पे क्यों चुप हैं? ये छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे क्यों चुप हैं? चलिए, मैं फिर आपसे इस मुद्दे पर जरूर बात करूंगा। इसके बारे में चूंकि वक्त भी नहीं बचा है, मैं इस पे बात कर रहा था कि आज क्या कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा है, पुलिस के बारे में क्या कहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए और न्यूज़ 18 उर्दू से जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।